हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज धनबाद डिस्ट्रिक्ट से एक अपडेट लेके आए हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय धनबाद की तरफ से यानी मनरेगा का वैकेंसी निकाला गया है। आप यहां पे देख सकते हैं, नियुक्ति विज्ञापन 01/2023 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आइए इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, कौन कौन सी वैकेंसी निकाला गया है और क्या क्वालिफिकेशन है और क्या वेतनमान है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला वैकेंसी निकाला गया है। पद का नाम है तकनीकी सहायक। इसमें टोटल 7 पद रिक्त हैं। दूसरा है तकनीकी सहायक यानी कन्या अभियंता के बारे में। तो इसमें टोटल आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा सीट है, 19 सीट यहाँ पे है। और आगे देखते हैं, यहाँ पे तीसरा है लेखा सहायक का। इसमें टोटल 6 पोस्ट है। और चौथा आप देख सकते हैं कंप्यूटर सहायक। इसमें टोटल 6 पोस्ट हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना सारा वैकेंसी निकला हुआ है। जो लोकल कैंडिडेट है उसके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप भर सकते हैं। तो इसके बारे में हम क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, तकनीकी सहायक अनिवार्य योग्यता मांगा गया है। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बीई या बीटेक होना अनिवार्य है। और साथ में अगर एमटेक किए हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। और तीसरा है, अगर आप कंप्यूटर साइंस से कुछ डिप्लोमा वगैरह किए हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा है। दूसरा देखेंगे तकनीकी सहायक यानी कन्या अभियंता के बारे में। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इसके साथ आप बीटेक या बीई कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरा डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा और बहुत सारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आगे है लेखा सहायक के बारे में। मैं सिर्फ अनिवार्य योग्यता बताऊंगी, बाकी आप लोग इतना सारा यहाँ पे लिखा हुआ है अतिरिक्त योग्यता, आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा। तो सरकारी मान्यता प्राप्त से बीकॉम में ऑनर्स या सामान्य बीकॉम किए हैं, 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना है, तभी आप भर सकते हैं। तो अगला है यहाँ पे कंप्यूटर सहायक। इसमें अनिवार्य योग्यता मांगा गया है। सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स होना चाहिए। बीएससी कंप्यूटर सामान्य भी अप्लाई कर सकते हैं, बीसीए कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर सामान्य स्नातक किए हुए हैं और साथ में पीजीडी सीए किए हुए हैं उत्तीर्ण, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर सहायक का। तो फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे इसके बारे में, इसका एज क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबका एज यहाँ पे दिया हुआ है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए पुरुष के लिए है 35 वर्ष और दिव्यांग के लिए 45। दूसरा देख सकते हैं, पिछड़ा वर्ग में अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 37 वर्ष और दिव्यांग के लिए 47 वर्ष। तीसरा में आप देख सकते हैं, महिला अनरिजर्व कैटेगरी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और उसके लिए है अधिकतम 38 वर्ष और दिव्यांग के लिए 48 वर्ष। चौथा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष यहाँ पे रखा गया है और दिव्यांग के लिए 50 वर्ष। तो ये हुई एज का। यहाँ पे हम देखते हैं इसका मासिक वेतनमान क्या रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तकनीकी सहायक में 22,000 रुपया पर मंथ का सैलरी रहेगा। दूसरा है तकनीकी सहायक के लिए यानी कन्या अभियंता के लिए 19,000 पर मंथ का रहेगा। लेखा सहायक के लिए 14,300 रुपया और कंप्यूटर सहायक के लिए रहेगा 14,300 रुपया। तो आगे देखेंगे यहाँ पे नियुक्ति एवं पैनल निर्माण के नियम तथा शर्तें। तो सबसे पहले इनका शर्त है, इस नियुक्ति में पूर्णतः संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। आप नियमित रूप के लिए दावा नहीं कर सकते हैं या सरकार का भी कोई दायित्व नहीं होगी। तो इसका सिलेक्शन के लिए आपको जो भी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा, आपका सबसे पहले तो मेरिट लिस्ट लिया जाएगा। इसके बाद
उसके बाद चयन किया जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम भी लिया जा सकता है, उसके आधार पे नियुक्त किया जाएगा। तो आगे देखेंगे यहाँ पे सिलेक्शन का क्या प्रोसेस इन्होंने रखा है। तो तीसरा नंबर पे देख सकते हैं, सिलेक्शन के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन रिटन टेस्ट लिया जाएगा या कंप्यूटर टेस्ट लिया जा सकता है, जिसमें आपको उत्तीर्ण होने का अनिवार्य अंक लाना होगा। या तो आपका दक्षता परीक्षा क्वालिफाइंग प्रवृत्ति का ही होगा। अगर आपका ऑनलाइन टेस्ट या ऑफलाइन रिटन टेस्ट होता है या कंप्यूटर टेस्ट होता है, उसके बाद आपका रिजल्ट अखबार के माध्यम से या इनका अधिकृत वेबसाइट है www.dhanbad.nic.in पर भी आप इसका अपडेट देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर इसका अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसका सारा अपडेट मिलते रहे। तो नियुक्ति जो है 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। अगर नियुक्ति 1 वर्ष पूरा होने के बाद आपका काम अगर संतोषजनक रहता है तो फिर से विस्तार किया जाएगा। तो ऐसे ही इसका काम जो रहेगा, अगर 1 साल के बाद फिर से नियुक्ति का प्रोसेस संतोषजनक रहा तो आपका रिन्यूअल किया जाएगा। तो संविदा के आधार पर नियुक्ति अगर आप हो जाते हैं, अगर आज इस काम को छोड़ना चाहते हैं तो आपको 1 महीना पहले सूचना देना होगा। आपका जो उच्च अधिकारी है उनको लिखित तौर पे देना होगा। इसके बाद ही आप काम छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे लिखा हुआ है, एक कैंडिडेट अगर 1 से अधिक फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके लिए अलग अलग आवेदन देना होगा। इसके बाद आप यहाँ पे 4 पद जो दिया हुआ है, आप किसी एक ज़िले में ही आवेदन कर सकते हैं। यानी झारखंड के जितने ज़िले हैं तो वहाँ पे आप एक ही डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं एक पोस्ट के लिए। सेम पोस्ट के लिए आप दूसरा डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, बट आप यहाँ पे कंप्यूटर सहायक का किए तो बोकारो में आप कंप्यूटर सहायक का अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए शपथ पत्र मांगा जा रहा है कि आप एक ही डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किए हैं, उसके अलावा कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं किए हैं। तो शपथ पत्र नोटरी द्वारा निर्गत होना चाहिए और जब से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट के बीच का ही आपका शपथ पत्र होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन का प्रारूप। इनका अधिकृत वेबसाइट है www.dhanbad.nic. पे भी देख सकते हैं। और ये फॉर्म बिल्कुल ऑनलाइन भरना है, यहाँ पे शुरुआत में ही दिया हुआ है। तो जितने भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहेंगे या अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इच्छुक कैंडिडेट अभ्यर्थी को ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है, इसी के माध्यम से फॉर्म आपको जमा करना है। साथ में जितने आवेदन पत्र के साथ इसका जितना भी वांछित मतलब आवश्यक प्रमाण पत्र है उसका सेल्फ अटेस्टेड करके उसको अपलोड कर देना है। 12/10/2023 के शाम के 5 बजे तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट इस विज्ञापन यानी मनरेगा का विज्ञापन का फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं और करना चाहते हैं तो आप 12/10/2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। या आप लोग अप्लाई कीजिए, जॉब नौकरी पाने का ये सुअवसर है क्योंकि बहुत दिन के बाद मनरेगा का वैकेंसी निकल रहा है, तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही नया नया अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।